व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिवलन एजुकेशन पे। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बैंकों के हेडक्वार्टर्स के नाम याद करवाऊंगा, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सभी बैंक्स मैंने इंक्लूड किए हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो खत्म होने तक आपको सभी बैंकों के हेडक्वार्टर्स के नाम याद हो जाएंगे और फ्यूचर में आप कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम के एक दिन पहले आप इस वीडियो को देख लेना, 2 की स्पीड करके, 2 की स्पीड करके, और आप कभी भी सवाल गलत नहीं करोगे इससे संबंधित। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 ट्रिक्स वाले वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में ट्रिक्स वाले वीडियोस पड़े होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करूँ ट्रिक्स वाले, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप ज्वाइन करोगे, उतना मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा ऐसे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। टोटल हमको 5 रूल्स पढ़ने हैं। पहला रूल देखिए, यदि किसी भी बैंक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया लगा होता है तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। ठीक है, आपको याद करना है, किसी भी बैंक के नाम में अगर बैंक ऑफ इंडिया या बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया या बोर्ड ऑफ इंडिया लगा होगा तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर देखिए, आईडीबीआई जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर नेक्स्ट देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर देखिए सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या हुआ? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंडिया लगा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपको पता ही मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, बस एक एक्सेप्शनल केस है, वो एक्सेप्शनल केस आपको याद करना है कि देना बैंक, देना बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, ये आपको एक्सेप्शनल केस है, ये आपको याद करना है। ये नंबरिंग रिपीट हो गई है, ठीक है, 6 फिर से आ गया है। ठीक है, तो आपको ये एक्सेप्शनल केस याद करना है कि देना बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यदि किसी भी बैंक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया या बोर्ड ऑफ इंडिया आता है तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। ये आपको आंख मूंद के याद कर लेना है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब दूसरा रूल देखिए, यदि किसी भी बैंक के नाम में यूनाइटेड आता है, ठीक है, किसी भी बैंक के नाम में यूनाइटेड आता है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, दोनों के हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, अब अगला रूल देखिए, यदि किसी भी बैंक के नाम में पंजाब या महिला आता है, यदि किसी भी बैंक के नाम में पंजाब या महिला आता है तो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक, आपको पता है पीएनबी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करेंगे, पंजाब एंड सिंध बैंक सोचेंगे पंजाब में है और उसको पंजाब लगा देंगे। ये गलती मत करिएगा, पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। फिर भारतीय महिला बैंक का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ना, पंजाब और महिला लगा होना चाहिए, देखिए पंजाब लगा है और महिला लगा हुआ है। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस आपको इसमें याद करना है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी दिल्ली में है। ठीक है, आपको याद करना है, 2-3 बार रिपीट करना है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी दिल्ली में है। ठीक है, अगला देखिए, अगला रूल, यदि किसी भी बैंक के नाम में इंडियन आता है, किसी भी बैंक के नाम में अगर इंडियन आता है तो उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक, देखिए यहाँ पे इंडियन लगा हुआ है, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। यहाँ पे इंडियन बैंक है, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसके 2 बैंक हो गए, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक। ठीक है, अगला देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो। क्योंकि देखिए मेहनत लगती है, तो आप कम से कम मोटिवेट करिए, जितना आप मोटिवेट करेंगे मैं आपको ऐसी वीडियोस दूंगा। ठीक है, तो अगला रूल देखिए, यदि किसी भी यदि किसी भी बैंक के नाम में विजय या कैन आता है, यदि यदि किसी भी बैंक के नाम में विजय या कैन आता है तो उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, विजया बैंक, आपने बहुत सुना होगा, विजया बैंक बेंगलुरु में है। कैन से क्या हुआ? कैनरा बैंक, कैनरा बैंक भी, इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु होगा। ठीक है, तो ये
ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं, इसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 2 बार तो कम से कम आपको देखना पड़ेगा वीडियो, ठीक है। अब कुछ ऐसे बैंक्स मैं ले लेता हूँ जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं जिसको एक बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए आंध्रा बैंक, आपको पता है आंध्रा बैंक, आंध्रा मतलब कहाँ से हुआ, आंध्र प्रदेश से हुआ, और आंध्र प्रदेश का सबसे अच्छा शहर जो आप लोग जानते होंगे वो होगा हैदराबाद। वो बात अलग है कि अब कैपिटल चेंज हो गई है, लेकिन जब कैपिटल चेंज नहीं थी तब आपको पता था कि हैदराबाद कैपिटल है, ठीक है। लेकिन आपको याद क्या करना है, आंध्रा बैंक कहाँ पे, हैदराबाद में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। फिर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा से आपको एक चीज़ याद आई, बड़ौदा को वडोदरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पे है, गुजरात में, वडोदरा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई के बाद जो सबसे फेमस सिटी है वो है पुणे, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ पे है, पुणे में है, ठीक है। अगला देखिए कॉर्पोरेशन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक बेंगलुरु में है, आपको याद करना है, ठीक है। कॉर्पोरेशन बैंक बेंगलुरु में है, हेडक्वार्टर ये आपको याद करना है, ठीक है। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मणिपाल है, ठीक है, ये आपको याद करना है, सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मणिपाल है, ठीक है। तो 21 बैंक्स ये हो गए, और एक जो ये नंबरिंग रिपीट हो गई थी, ठीक है, देना बैंक वाली। तो टोटल 22 बैंक्स के हेडक्वार्टर्स के नाम मैंने आपको चुटकियों में याद करवा दिए हैं। एग्जाम में इसके बाहर तो कोई प्रश्न नहीं आएगा हेडक्वार्टर से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपको कोई अलग बैंक मिल जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको भी ट्रिक्स में जोड़ दूंगा किसी तरह करके, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और पीडीएफ की लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जीएस के मटेरियल्स और डेली हिंदू वर्ड पावर, द हिंदू न्यूज़पेपर का मैं डेली आपको वर्ड पावर प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करूं, आपको ऐसे ही टाइमली वीडियोस मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जीएस के मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, इंग्लिश के मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।